आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री कल 1500 एमएसएमई नव उद्यमियों को 400 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजधानी भोपाल के प्रवास पर और भारतीय मुक्केबाज नीतू घणघस ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकास की राजनीतिक धारणा को कार्यों में बदल दिया है। प्रधानमंत्री कल कर्नाटक के दावणगेरे में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के संपन्न होने के अवसर पर आयोजित इस रैली से पहले लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि खंडित जनादेश से विकास लक्ष्य बाधित होते हैं और पूर्ण बहुमत वाली डबल इंजन सरकार के माध्यम से विकास की गति तेज होती है। उन्होंने कहा कि मिलीजुली सरकार से सत्ता में शामिल लोगों के स्वार्थ ही सिद्ध होते हैं। उन्होंने मतदाताओं का आह्वान किया कि वे एक बार फिर उन्हें लोगों की सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में तुमकुर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कारखाना, शिवमोगा के हवाई अड्डे, हुबली स्थित सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म, नारायणापुरा लेफ्ट बैंक कैनाल, धारवाड़ स्थित आईआईटी, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल के 40 लाख नए कनेक्शन, अपर भद्रा परियोजना, मेगा टेक्सटाइल पार्क और हाल ही में घोषित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर सहित अनेक विकासशील परियोजनाओं के उद्घाटन करने और विभिन्न विकास कार्यों की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 99वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने विचार साझा करने और सामाजिक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक प्रयासों को उजागर करने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने मन की बात के आगामी एपिसोड में उन्हें विचारों और विषयों को साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश के 1500 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के 2000 मामलों में सिंगल क्लिक के जरिए 400 करोड़ रुपए अनुदान की सहायता राशि उद्यमियों के खाते में अंतरित करेंगे। कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय के समत्व सभागार में सुबह 11:30 बजे से होगा। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी शामिल होंगे। प्रदेश के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि और हितलाभ वाले उद्यमी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होंगे। सचिव एमएसएमई पी नरहरि ने बताया कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, क्षेत्रीय न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को विकास के लिए वर्ष 2021 में लागू की गई एमएसएमई नीति में इस उद्यमों को विभिन्न प्रकार के अनुदान और सेक्टर्स को विशेष पैकेज दिए जाने का प्रावधान है। एमएसएमई प्रावधानों में उद्यमों को उद्योग विकास अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता, पेटेंट के लिए प्रतिभूति, अधोसंरचना विकास, ऊर्जा लेखा परीक्षा और बीमार इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 80 करोड़ गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है। वे कल छिंदवाड़ा जिले में आयोजित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की महाविजय उद्घोष जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने प्रदेश में संचालित पेसा कानून सहित विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि युवा करियर निर्माण के साथ व्यापक सोच लेकर आगे बढ़ें। अपनी शिक्षा का उपयोग स्वयं की उन्नति के साथ साथ समाज एवं देश की उन्नति के लिए भी करें। राज्यपाल श्री पटेल कल इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं की सोच का दायरा और जिम्मेदारी करियर से कहीं अधिक व्यापक होनी चाहिए, क्योंकि बेहतर इंसान बनना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। दीक्षांत समारोह में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। कुल सचिव अजय वर्मा ने समारोह का संचालन किया।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजधानी भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां दिन के 11 बजे भोपाल के गांधीनगर में मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री नड्डा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के नए भवन के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और प्रबुद्ध जन समागम कार्यक्रमों में अपना संबोधन देंगे। श्री नड्डा के आगमन को देखते हुए शहर में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवेदन जमा करने के पहले दिन कल प्रदेश भर में 43,000 से ज्यादा आवेदन आए। राजधानी भोपाल में ही 400 से ज्यादा आवेदन जमा हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फॉर्म भरने के लिए बहनें घबराए नहीं, गांव में ही शिविर लगाकर फॉर्म लिए जाएंगे। अब बात खेल की। भारत की 22 वर्षीय मुक्केबाज नीतू घणघस ने कल महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नीतू ने फाइनल में मंगोलिया की लुत्से-खान अत्सांग सेत्सेग को हराया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के इतिहास में भारत के नाम अब 11 स्वर्ण पदक हो गए हैं, जिनमें से मैरी कॉम ने 6 जीते हैं। बात क्रिकेट की। क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर राउंड में यूपी वॉरियर्स को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जीत के लिए 183 रन के लक्ष्य के जवाब में यूपी वॉरियर्स की टीम 110 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पूर्व मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करते हुए नेट साइबर ब्रंट के नाबाद 72 रन की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 182 रन बनाए। मैच में मुंबई इंडियंस की तेज गेंदबाज इसाबेल वोंग ने महिला प्रीमियर लीग की पहली हैट्रिक बनाकर इतिहास रचा। नेट साइबर ब्रंट को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी आज स्विस ओपन के फाइनल में पहुंच गई। भारत की इस जोड़ी ने बासेल में सेमीफाइनल में ओंग यू सिन और टियो इयी की मलेशियाई जोड़ी को 21-19, 17-21, 21-17 से हराया। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग की जोड़ी ने जेपी बे और लासे मोलहेडे की डेनिश जोड़ी को 21-15, 10-21, 15-21 से हराकर सेमीफाइनल में वह पहुंची थी। इस टूर्नामेंट में सात्विक चिराग एकमात्र भारतीय दावेदार बचे हैं, जबकि पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को शुरुआती हार का सामना करना पड़ा। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में आनंद विभाग द्वारा कल 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। मंदसौर जिले को टीबी की रोकथाम के लिए पुरस्कृत किया गया है। मंदसौर जिले को 60% से अधिक कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ग्वालियर में कल 83वीं अखिल भारतीय सिंधिया स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई। नगर निगम ग्वालियर के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने किया। इंदौर जिले में दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए राज्य शासन के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक सशक्तिकरण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में पन्ना से लाई गई बाघिन को भी बाड़े से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री कल 1500 एमएसएमई नव उद्यमियों को 400 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजधानी भोपाल के प्रवास पर और भारतीय मुक्केबाज नीतू घणघस ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।